पर तैयारियां तेज, आम आदमी पार्टी के 70 प्रचार वाहन रवाना। हल्द्वानी में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सरकार से पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की मांग। लालकुआं में आगामी त्योहारों को लेकर की गई बैठक में सभी धर्म के लोग रहे मौजूद, बकरीद के त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने की अपील। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। उत्तराखंड के लिए शनिवार बेहद ही खास दिन रहा। जी हां, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का आज से शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम आवास के जनता दर्शन में महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ दीप जलाकर किया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य सहित योजना से संबंधित विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। योजना के तहत कन्याओं के जन्म होने पर महालक्ष्मी किट बांटी जाएगी। बताते चले कि पहली 2 बालिकाओं और जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को महालक्ष्मी किट का लाभ दिया जाएगा। बता दें कि लाभार्थी भी महालक्ष्मी किट को पाकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दिए। लाभार्थियों का कहना है कि महिलाओं और नवजात कन्याओं के लिए सरकार की ये योजना बेहतर है। बेटा और बेटी दोनों की जो है, मैं कह सकती हूँ, दोनों का अस्तित्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन समाज की सोच को जो कि भेदभाव के दृष्टिकोण से बेटी को देखता है, जिसके कारण से आज हमारे प्रदेश में कह लीजिए या पूरे भारतवर्ष में कह लीजिए, जो बेटियों की संख्या है वो बेटियों के मुकाबले कम है। लेकिन उत्तराखंड की स्थिति बहुत बेहतर है। जब से प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, तब से हमने बड़ी अवेयरनेस के प्रोग्राम किए। बेटियों को बढ़ावा देने के लिए हमने कई योजनाएँ लॉन्च की, जिसमें नंदा गौरा योजना भी है, जिसमें बाल पलाश योजना भी है, जिसमें हम अब बेटियों को महालक्ष्मी किट भी दे रहे हैं। तो अभी वो जो संख्या है वो 1000 के ऊपर 960 है। जिस दिन ये संख्या 1000 पर 1000 पहुंच जाएंगे, उस दिन में बेटों के लिए भी लॉन्च कर दूँ। योजना बहुत अच्छी है। सरकार हर साल कुछ ना कुछ बेबीज लड़कियों के लिए मोस्टली कुछ ना कुछ नया लेके आती रहती है। उनकी एजुकेशन के लिए, पॉपुलेशन के लिए अच्छा करती रहती है। जो लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाते, जो ये आंगनवाड़ी केंद्र है वो उनकी हेल्प करते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में, एजुकेशन या जो भी सरकार से बेनिफिट मिलता है वो सब दिलवाने में। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जो लड़कियों के लिए, मतलब जो सोचा नहीं जाता है। गांव में छोटे छोटे उसमें लड़कियों को इतना मतलब खाने पीने की भी, मतलब हर चीज़ की उससे वो हो जाता है, तो वो उसके लिए उनके बहुत बढ़िया है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, बादाम वगैरह हैं, और छोटे बच्चों के कपड़े कुपड़े वगैरह, गर्म कपड़े, और जितने जो भी एक महिला को, जो जन्म देने वाली महिला के लिए और बच्चे के लिए ज़रूरी है, वो सारी तो हमारी बालिकाएं पैदा हो रही हैं, उन पैदा होने वाली बालिकाओं के लिए ये मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। इसमें पहले चरण में आज के दिन जो है 16,929 लोगों को इससे आच्छादित किया गया है, उनको लाभान्वित किया गया है, और पूरे वर्ष में 50,000 से भी अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनको, जो ज़रूरतमंद है, जिनकी आवश्यकता है, उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है, और आने वाले समय में ये 50,000 तक जो है लोगों को लाभान्वित करेगा। आज से शुरुआत हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास के जनता दर्शन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में इसे लॉन्च किया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित इस योजना में महिला और बेटी को महालक्ष्मी किट दी जा रही है। आपको बता दें कि इस किट में बेडशीट, आहार, डायपर, सैनिटरी पैड आदि सामग्री शामिल है। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 50,000 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य है। योजना के तहत महिला को पहली 2 बालिकाओं के जन्म पर 1-1 किट और जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर महिला को 1 और बच्चियों के लिए पृथक पृथक 2 किट दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ माता शिशु रक्षा कार्ड की प्रति, संस्थागत प्रसव प्रमाण पत्र, यदि घर में प्रसव हुआ तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर या डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति देनी होगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की
ये बड़ी पहल महालक्ष्मी योजना का आज से शुभारंभ हो चुका है। इस कार्यक्रम में तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कन्याओं के जन्म होने पर महालक्ष्मी किट बांटी जाएगी, तो वही लाभार्थी भी महालक्ष्मी किट को पाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। लाभार्थियों का कहना है कि महिलाओं और नवजात कन्याओं के लिए सरकार की ये बेहतर योजना है। तो उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहा, अहम रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का आज से शुभारंभ हो गया है। आप बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम आवास के जनता दर्शन हॉल में महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलित कर इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या सहित योजना से संबंधित विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत आम आदमी पार्टी ने अभी से ही घेराबंदी करना शुरू कर दी है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा यानी अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड दौरे पर आए और उन्होंने सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी दे दी है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने राजधानी देहरादून के एक निजी होटल से 70 विधानसभाओं के लिए फ्री बिजली योजना गारंटी के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आम आदमी के बिजली गारंटी कार्ड पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि ये ठाकुर की पार्टी है और ऐसा कौन है जिनको इन्होंने ठगा नहीं है। पहले ये दिल्ली में लोगों को 300 यूनिट बिजली और पानी दे, फिर उत्तराखंड की बात करे। झूठ और ठगों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। ऐसा कोई सगा नहीं जिन्हें आपने ठगा नहीं। बता दीजिए, कहाँ है किरण बेदी, कहाँ है प्रशांत भूषण, कहाँ है योगेंद्र यादव, कहाँ है कुमार विश्वास। अरे तुमने अपनों को नहीं छोड़ा, दिल्ली की जनता से झूठ बोल के आए हो। आप कह रहे हो यहाँ 300 यूनिट देंगे। दिल्ली में हो आप मुख्यमंत्री, कौन रोक रहा है? दे दो ना जनता को, दिल्ली की जनता को 300 यूनिट फ्री दे के दिखाओ, फिर बात करो। बात करो। दिल्ली से वादा किया था आपने कि अच्छा स्वच्छ पानी देंगे पीने का, वो पानी तक तो मुहैया करा नहीं पाए आप। शाहीन बाग बना दिया दिल्ली का, उत्तराखंड का शाहीन बाग बनाना चाहते हो। ये उत्तराखंड के लोग इसे होने नहीं देंगे। आपकी सोच, आपकी जो विचार हैं, सब लोगों ने बड़ी ईमानदारी से आपको देखा। आप अराजक तत्व हैं। आप जहां रहते हैं वहां अराजकता फैलाने का काम करते हैं। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के तहत आम आदमी पार्टी ने अभी से ही घेराबंदी करना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरा अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड दौरे पर आए थे और उन्होंने सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी दी थी। और आपको बता दें, इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने राजधानी देहरादून के एक निजी होटल से आज 70 विधानसभाओं के लिए फ्री बिजली योजना गारंटी के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो वही इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये ठगों की पार्टी है और ऐसा कौन है जिनको इन्होंने ठगा नहीं है। पहले ये दिल्ली में लोगों को 300 यूनिट बिजली दे, लोगों को वहां पर पानी दे और उसके बाद उत्तराखंड की बात करे। तो विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट चुकी आप प्रदेशवासियों को फ्री बिजली पाने की गारंटी दी जा रही है। इसी पर बीजेपी की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स का कहना है कि आम आदमी पार्टी ठगों की पार्टी है और ऐसा कौन है जिनको इन्होंने ठगा नहीं है। क्या केजरीवाल उत्तराखंड को भी शाहीन बाग बनाना चाहते हैं? पहले वे दिल्ली में लोगों को 300 यूनिट बिजली दे, लोगों को वहां पर साफ पानी दे और उसके बाद उत्तराखंड की बात करे। तो हाल ही में सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड दौरे के दौरान उत्तराखंड वासियों को भी 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बड़ी घोषणा की है, जिसके बाद से उत्तराखंड में सियासी हलचलें भी तेज हो गई है। और इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी ने राजधानी देहरादून के एक निजी होटल से 70 विधानसभाओं के लिए फ्री बिजली योजना गारंटी के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर इस योजना के बारे में लोगों को बताएंगे।
आम आदमी के बिजली गारंटी कार्ड पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शदाब शम्स का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ठगों की पार्टी है और ऐसा कौन है जिनको इन्होंने ठगा नहीं है। पहले केजरीवाल दिल्ली में लोगों को 300 यूनिट बिजली दे, लोगों को वहां पर साफ पानी दे और उसके बाद उत्तराखंड की बात करे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड के हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी के बाद आज आम आदमी पार्टी ने देहरादून में एक प्रोग्राम के जरिए प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं को यूनिक बिजली गारंटी कार्ड की ट्रेनिंग दी, जिसमें आप प्रभारी दिनेश मोहिना, वरिष्ठ आप नेता समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान आप प्रभारी अध्यक्ष कर्नल कोटियाल समेत कई पदाधिकारियों ने हरिद्वार रोड पर लगभग 350 गाड़ियों को सूबे की 70 विधानसभाओं के लिए रवाना भी किया। इन गाड़ियों में आपके 10,000 कार्यकर्ता बिजली गारंटी कार्ड समेत कई सामान लेकर अपने अपने विधानसभाओं के लिए रवाना हुए। इस दौरान सड़क पर आप कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का काफी लंबा काफिला अरविंद केजरीवाल की बिजली गारंटी अभियान को लेकर पूरे प्रदेश के लिए निकला। आज की प्रेस वार्ता में आपके यूनिक बिजली गारंटी कार्ड को लेकर आपने अपनी प्लानिंग को मीडिया के साथ शेयर किया। इसके अलावा बताया गया कि डिजिटल माध्यम के जरिए भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें वेबसाइट पर लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ से आज 350 व्हीकलों को रवाना किया है, जिनका उद्देश्य है प्रदेश में गांव-गांव जाना, शहर-शहर जाना और जो 300 यूनिट फ्री बिजली गारंटी कार्ड है, गारंटी कार्ड को लोगों तक पहुंचाना और उनका रजिस्ट्रेशन करना। हमारा ये मानना है कि इस योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति के तक पहुँचना चाहिए, हर घर तक पहुँचना चाहिए। उसी प्रयास में आज ये 300 गाड़ियाँ यहाँ से एंट्री दी गई है। सबने ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म तो होते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड वासियों को अपनी सरकार बनने पर फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनती है, और उसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने देहरादून में एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसके जरिए प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं को यूनिक बिजली गारंटी कार्ड की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान आप प्रभारी दिनेश मोहिना, अध्यक्ष वरिष्ठ आप नेता समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आप प्रभारी अध्यक्ष कर्नल कोटियाल समेत कई पदाधिकारियों ने हरिद्वार रोड पर लगभग 350 गाड़ियों को सूबे की 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया। इन गाड़ियों में आम आदमी पार्टी के 10,000 कार्यकर्ता बिजली गारंटी कार्ड समेत कई सामान लेकर अपने अपने क्षेत्रों के लिए रवाना हो गए। इस दौरान सड़क पर आप कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का काफी लंबा काफिला अरविंद केजरीवाल की बिजली गारंटी अभियान को लेकर पूरे प्रदेश के लिए निकला। इसके अलावा आज की प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के यूनिक बिजली गारंटी कार्ड को लेकर आपने अपनी प्लानिंग को मीडिया के साथ शेयर भी किया, और ये बताया गया कि डिजिटल माध्यम के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा, जिसके लिए एक लिंक भी दिया गया है। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल शनिवार को मुख्यमंत्री की शव यात्रा लेकर डोईवाला पहुंचा। राज्य पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे बहाल किए जाने की मांग को लेकर कुमाऊं के काशीपुर से देहरादून राजभवन तक 3 दिवसीय मुख्यमंत्री शव यात्रा निकाली गई। डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा समर्थन कर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नगर में भी शव यात्रा निकाली। कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और सरकार से पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे वापस देने या फिर गद्दी छोड़ने की मांग की, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना महामारी के दौरान पुलिस कर्मियों ने फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, वह सराहनीय है। ऐसे में सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे बढ़ाने की बजाय काटा जा रहा है, जो कि सही नहीं है। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत बड़ा कुकृत्य उनके साथ किया है। उनका जो ग्रेड पे है 4600 से घटा करके 2800 कर दिया है।
पता नहीं क्या हो गया है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, जैसा कि आप रोज देखते हैं। आज वो वहाँ फंस गया है, आज वो शराबबाजी में फंस गया है, आज वो कुकर्मों में फंस गया है। इस तरीके के काम ये कर रहे हैं। लेकिन ऐसे दौर में, ऐसे संकट के दौर में एक पुलिस वाले का ग्रेड पे इतना कम करना, ये कोई नहीं कर सकता। देश का गद्दार भी इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। कांग्रेस सेवा दल उनके इस कुकृत्य की निंदा करता है और उनसे मांग करता है कि आप इसको जल्द से जल्द पुराना जो ग्रेड पे है वो बढ़ाइए। जो 4800 था 4800 करिए, और 4800 से ज़्यादा जो आप बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाइए, और नहीं बढ़ा सकते तो आप जाइए, आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार। मुख्यमंत्री के पुतले का सब रखा है। तो उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल शनिवार को मुख्यमंत्री की शव यात्रा लेकर डोईवाला पहुंचा। आपको बता दें, उन्होंने पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे बढ़ाने जाने की मांग की है और इसी के विरोध में शव यात्रा निकाली गई है। कुमाऊं से देहरादून राजभवन तक कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। उनका कहना है जिस दौरान कोरोना महामारी के दौरान पुलिसकर्मियों ने फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वह सराहनीय है। ऐसे में सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों का ग्रेड पे बढ़ाने की बजाय काटा जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में अनोखा प्रदर्शन किया और महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई। स्कूटी को रिक्शे पर चढ़ाकर स्कूटी में पेट्रोल की जगह ग्लूकोज की बोतल लगाकर बढ़ती महंगाई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आज पेट्रोल के दाम 100 रुपए लीटर हो गए हैं, तो दूसरी तरफ डीजल के दाम भी हर रोज बढ़ रहे हैं। एक तरफ आम जनता महंगाई की मार से परेशान है, तो दूसरी तरफ वाहनों की हालत बिना डीजल पेट्रोल के खस्ता होती जा रही है। इसलिए आज स्कूटी को तेल की जगह ग्लूकोज चढ़ाना पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्कूटी को रिक्शे में चढ़ाकर शहर में घुमाया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार तुरंत रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए, नहीं तो आने वाले दिनों में जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा। बाइक और स्कूटी पूरी तरह से बीमार हो गए हैं। डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि बाइक और स्कूटी के पहिए जाम हो गए हैं। वो बाइक और स्कूटी को इलाज की जरूरत है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में और जो हमारी बाइकें खराब हो गई हैं उनको ठीक करने के लिए ग्लूकोज चढ़ाकर रिक्शा में घुमाया है स्कूटी और बाइक को। और मोदी सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के दामों को वापस लेने का काम करें। इस महंगाई की वजह से आम जनता का जीना दुश्वार हो गया है। महिलाओं का रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। जनता त्राही त्राही कर रही है और मोदी भक्त अच्छे दिन का नारा लगा रहे हैं, जिससे देश की जनता के अंदर गुस्सा और आक्रोश पनप रहा है और कांग्रेस पार्टी ईंट से ईंट बजाने के लिए मैदान में खड़ी है। में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मुद्दा मिल गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में अनोखा प्रदर्शन किया और महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। आपको बता दें, अनोखा प्रदर्शन किया गया है। स्कूटी को रिक्शे पर चढ़ाकर स्कूटी में पेट्रोल की जगह ग्लूकोज लगाकर बढ़ती महंगाई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आज कई जगह पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, तो दूसरी तरफ डीजल के दाम भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, तो दूसरी तरफ वाहनों की हालत बिना पेट्रोल डीजल के खस्ता होती जा रही है। गरीबों के लिए चलाई जा रही योजना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करने वाली सरकार के सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। गरीबों के नाम पर केवल कागजों में खाना पूर्ति कर विभागीय अधिकारी चांदी काट रहे हैं और पीड़ित गरीब सरकारी मशीनरी से उम्मीद की आस लगाए हुए बैठे हैं। मंगलौर नगर पालिका परिषद में अभी भी ऐसे लोगों के घर मौजूद हैं जिनके सिर पर पक्की छत नहीं है। मंगलौर कस्बे में ही रहने वाले कई गरीब मजदूर परिवार अभी भी कच्चे घरों में अपना जीवन व्यापन करने को मजबूर है। इन 2 दिनों की बरसात से मकान की कच्ची छत भी रह गई। पीड़ित मजदूर सारी रात
पन्नी की तिरपाल लगाकर अपने बच्चों को बारिश से बचाता रहा। ऐसी तस्वीरें मन को विचलित कर देती है, क्योंकि नगर पालिका को हर साल करोड़ों रुपए का बजट मिलता है ताकि बेसहारा लोगों को इंदिरा आवास की योजना का लाभ मिल सके। यहाँ पे मतलब जो कच्चे घर है, हमारे बड़े भी बरसों से यहीं पे रह रहे थे और हमारे बच्चे सो रहे थे यहाँ पे। बारिश जो हो रही है, कड़िया टूटी पड़ी है, सारा घर गिर गया है। अब बताओ हम कहाँ पे जाए? इस आदमी मजदूर आदमी, बताओ गरीब आदमी कहाँ से कैसे घर बनाएंगे? नगर पालिका के पीछे चक्कर काटते फिरे। अब नगर पालिका में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये क्या देवे, अगर दिखावे भी तो क्या बनाएंगे? बनवाएंगे, हाँ जी करेंगे, आपका भी करेंगे, लारे दे के चले जाए। आप बनाएंगे तो कब करवाएंगे? गरीब आदमी कहाँ से करे, कहाँ से बनाए? अभी हाल में मैंने यहाँ नगर पालिका मंगलौर में चार्ज लिया है और इस मामले की भी मुझे भी जानकारी आज सुबह मिली थी, तो मैं स्वयं भी और अपने स्टाफ को ले जाकर के मौके पर देखूंगा इसमें क्या है मसला। जहाँ तक कच्चे मकान का सवाल है, तो भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्कीम चल रही है लगातार 2017-18 से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी शहर के निवासियों से अपील करूंगा, जिनका भी मकान इस प्रकार से है और वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मानकों को पूर्ण कर रहे हैं, तो वो नगर पालिका में अपना आवेदन दे दें, हमसे संपर्क करें, हम उसमें शीघ्र कार्रवाई करेंगे, ये हम आश्वस्त करते हैं। सर जी वाले नीचे को बैठते जा रहे हैं। तो योजना के नाम पर सरकारी दावों की पोल खुली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर लोग आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। लोगों के सर पर पक्की छत नहीं है, यानी कि योजना का लाभ अभी भी गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। गरीबों की योजनाएं सरकारी कागजों तक ही सीमित है और ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं मन को विचलित भी कर देती है। सरकारी दावों की पोल खोलती तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों के पास रहने के लिए पक्के घर नहीं है, कच्चे घर में रहने को वो मजबूर है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के गोलापार स्थित बागजाला से होते हुए आधा दर्जन गांवों को जाने वाली सड़क की स्थिति खस्ता हो गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इससे आवागमन करने वाले लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस मार्ग से सैकड़ों लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं। इससे आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। करीब 6 किलोमीटर लंबी इस सड़क में जगह जगह गड्ढे होने के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। आवागमन के लिए काफी अहम माने जाने वाले इस रोड की जर्जर हालत से लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस सड़क की हालत ऐसी हो गई है, रोड में तक अभी धान की रोपाई का हिसाब बन रहा है। जिस रोड में इतने गड्ढे, पानी लगातार भरे हुए, थोड़ा सा पानी आने पे पूरा गड्ढा भर जाता है। आना जाना इतना मुश्किल हो गया। इस रोड की हालत बहुत ख़राब हो गई और हमारे माननीय लालकुआं के विधायक नवीन दुमका जी ने इस तरफ देखा तक नहीं और सोचा तक नहीं। और यहाँ के ऐसे जनप्रतिनिधि रहे जिनमें हम लोगों ने तो बार बार इस बात को उनके अवगत आपके द्वारा, आपके माध्यम से और एडीएम के साहब के माध्यम से हमने हर दफ़े इसको जताने की कोशिश करी कि यहाँ भी एक रोड का जाल बिछना चाहिए, यहाँ भी रोड पड़नी चाहिए, जो आम जनमानस को आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। और ये क्षेत्र जो है ग्वालापार क्षेत्र का, जितने भी हमारे ग्वालापार क्षेत्र के गांव हैं, कम से कम 16 गांव हैं, यहीं से आना जाना रहता है। हर एक दूसरे का गांव में आना जाना होता है, लेकिन वो यहाँ की हालत देखते हैं तो बार बार इसी बात को कहते हैं कि यार इस गांव को क्या हाल कर दिया, बिल्कुल एक सौतेला व्यवहार कर दिया इसका। कि कैसी जर्जर हालत है, जिसकी वजह से यात्रियों को भी आने जाने में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर गड्ढे हैं, इसलिए आए दिन सड़क हादसे भी होते रहते हैं। देवस्थानम बोर्ड पर अभी भी तीर्थ पुरोहित और हकूकधारी समाज के बीच रार अभी भी जारी है। आपको बता दें कि गर्भगृह प्रकरण सहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित हकूकधारी समाज फिर भड़क गए हैं। बद्रीनाथ धाम में सतपाल महाराज के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है।
वोट भंग करने की मांग को लेकर सीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। हालांकि सीएम उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की देवस्थानम बोर्ड की हुई बैठक में सजीव प्रसारण करने के प्रस्ताव को वापस लेने की बात कही गई है। लालकुआं में आगामी ईद के त्योहार को लेकर प्रशासन ने क्षेत्र के सभी धर्म के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें बकरा ईद को शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। बता दें कि बकरा ईद के त्योहार को लेकर कोतवाली परिसर में उप जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कुर्बानी और कई मामलों पर चर्चा की गई। 21 जुलाई को ईद का त्यौहार है और साथ में कोविड भी है, तो इन दोनों परिस्थितियों के मद्देनजर ईद का त्यौहार भी मनाया जाए, सुरक्षा से, कुशलता से, सफाई से मनाया जाए। इसके लिए एक पीस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें मैं सीओ साहब भी, इंस्पेक्टर साहब भी और नगर पंचायत के चेयरमैन साहब भी उपस्थित थे। मुख्य रूप से जो इसमें निर्देश कहना चाहिए या सुझाव कहना चाहिए वो ये दिया गया है कि साफ़ सफाई इन क्षेत्रों में जो है ईद का त्यौहार मनाया जाना है, साफ़ सफाई अच्छी रहे, वहाँ पानी की निरंतर आपूर्ति रहे, बिजली की आपूर्ति रहे, ताकि लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए ईद का त्यौहार मनाएं। 21 जुलाई को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। लालकुआं क्षेत्र में पहले से ही शांति व्यवस्था और भाईचारा बरकरार है। पहले की जो परंपरा कुर्बानी की रही है, अपने घरों में लोग कुर्बानी करेंगे, साफ़ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे और स्थानीय प्रशासन का सहयोग करेंगे। इन बातों पर सहमति हुई। ऋषिकेश और बद्रीनाथ राजमार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वह इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चालक का इलाज जारी है।